हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे MPS 002 का क्वेश्चन नंबर 5 जो दिसंबर 2022 में पूछा गया था। हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द लिंकेज बिटवीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट। विकास तथा पर्यावरण की समस्याओं के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो जब जब विकास होता है तो पर्यावरण को क्या क्या समस्याएं होती हैं, इस संबंध में हमें बताना है। तो हमारा आंसर देखते हैं हम पहले। इंट्रोडक्शन। पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी है। हमारे ग्रह की दीर्घकालिक स्थिरता और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए इन दो लक्ष्यों को संतुलित करना आवश्यक है। जिसमें हमें किन किन पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। संसाधन निर्भरता, रिसोर्स डिपेंडेंस, पर्यावरण संरक्षण के आर्थिक लाभ, सतत विकास, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, जलवायु परिवर्तन, नियामक ढांचे, असमानता और भेद्यता, तकनीकी नवाचार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सार्वजनिक जागरूकता और सहभागिता। आगे डिटेल में देखते हैं हम इन पॉइंट्स को। पहला है हमारा संसाधन निर्भरता। आर्थिक विकास अक्सर ऊर्जा, पानी, खनिज और भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर निर्भर करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है कि यह संसाधन इस हद तक समाप्त या खराब ना हो जाए कि वह अब आर्थिक गतिविधियों का समर्थन नहीं कर सके। सेकंड है हमारा पर्यावरण संरक्षण के आर्थिक लाभ। पर्यावरण संरक्षण में निवेश से आर्थिक लाभ हो सकता है। उदाहरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकियां रोजगार पैदा कर सकती हैं और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा से पर्यटन और कृषि को समर्थन मिल सकता है। स्वच्छ वातावरण सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकता है और स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम कर सकता है। थर्ड है हमारा सतत विकास। सतत विकास यह विचार है कि आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता के साथ संतुलित किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना है। तो इधर कहने का मतलब यही है कि हमें संसाधनों का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। अधिक ज़रूरत करने से हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को हम वह संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे। स्थिरता प्राप्त करने के लिए विकास योजना के सभी पहलुओं में पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत करने की आवश्यकता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, इकोसिस्टम सर्विसेज। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं जो मानव कल्याण के लिए मौलिक है, जैसे स्वच्छ हवा और पानी, फसलों का परागण और जलवायु विनियमन। आर्थिक गतिविधियों और मानव जीवन के लिए आवश्यक इन सेवाओं की सुरक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा है जिसका विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए निम्न कार्बन अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन की आवश्यकता है जो नवाचार, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का स्रोत हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में विफलता के परिणाम स्वरूप गंभीर आर्थिक और सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। सिक्स पॉइंट है हमारा नियामक ढांचे। सरकारें ऐसे नियामक ढांचे बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करते हैं। विनियम, प्रोत्साहन और दंड व्यवसायों और व्यक्तियों को व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, अधिक टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं। सेवंथ है हमारा असमानता और भेद्यता।
पर्यावरणीय क्षरण अक्सर असुरक्षित और हाशिए पर रहने वाली आबादी को प्रतिकूल से प्रभावित करता है। प्रभावी पर्यावरण संरक्षण को सामाजिक समानता को भी संबोधित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास लाभ अधिक समान रूप से वितरित किए जाएं। 8वां पॉइंट है हमारा तकनीकी नवाचार। पर्यावरणीय चुनौतियां तकनीकी नवाचार को प्रेरित कर सकती हैं। स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं का विकास नए व्यावसायिक अवसर पैदा कर सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकता है। नाइन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कई पर्यावरणीय मुद्दों जैसे सीमा पार प्रदूषण और जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। विकास का लक्ष्य अक्सर वैश्विक पर्यावरण समझौते से जुड़े होते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता और जैविक विविधता पर कन्वेंशन हो रखे हैं। 10 है हमारा सार्वजनिक जागरूकता और सहभागिता। पर्यावरण संरक्षण और विकास दोनों के लिए सार्वजनिक जागरूकता और सहभागिता महत्वपूर्ण है। सूचित और प्रतिबद्ध नागरिक उन नीतियों और प्रथाओं का समर्थन कर सकते हैं जो इन लक्ष्यों को संतुलित करती हैं और सरकारों और व्यवसायों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाती है। आखिर में हम देखते हैं इसका कंक्लूजन, समराइज करते हैं इसको। पर्यावरण संरक्षण और विकास कई मायनों में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज के दीर्घकालिक कल्याण के लिए आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करना आवश्यक है। चुनौती हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और भावी पीढ़ियों की समृद्धि को समझौता किए बिना समृद्धि प्राप्त करने के तरीके खोजने में निहित है। इसके लिए अक्सर नवीन दृष्टिकोण, मजबूत प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकताएं होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसका लिंक मैंने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं।